जो माता पिता के सपनों को पूरा करता है उसे सपूत कहते हैं, और जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जीने का जज्बा पैदा करता है उसे हेम गोपाल राजपूत कहते हैं। हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त हेम गोपाल राजपूत आज फिर आपके साथ खड़ा हूं। आज की जो क्लास हमारी होगी ना, वो स्पोकन की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज अगर नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा, और आज सीख लिया तो समझ लो जीवन का बहुत बड़ा चीज सीख लिया। आइए जरा हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि हैज हैव हैड के बाद क्या आता है, भीतरी। हैज हैव हैड के बाद क्या आता है, भीतरी। तो हैज हैव हैड के बाद जो भीतरी आता है, इसको स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं, आज हम लोग जरा इसको देखेंगे। तो आइए जरा बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस में क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पहली चीज क्या होती है, सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपने हेड लगाया है, तो हेड के बाद क्या लगेगा बच्चों, हेड के बाद भीतरी होगा, और भीतरी के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन हो सकता है। नाउन के बाद क्या होगा, प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन के बाद क्या होगा, एडजेक्टिव हो सकता है। एडजेक्टिव के बाद बच्चों क्या होगा, तो एडवर्ब हो सकता है। समझ में आ रही बात। अब ये भीतरी का मैजिक क्या है, जरा इसको समझना है कि ये भीतरी का मैजिक है क्या। तो सबसे पहले इसको हमने लिखा जी, सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट के बाद हमने हेड लिखा जी। और तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि बी जो होता है, बी इसका दूसरा फॉर्म वॉज और वेयर होता है, और तीसरा जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, बिन होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिन का प्रयोग करेंगे, और बिन के बाद फिर क्या करेंगे, नाउन करेंगे। बाकी जो चीजें हैं उनको हम लोग ऐड कर देंगे। अब दिमाग आपका खराब हो रहा होगा, सर हिंदी में इसको कैसे पकड़ेंगे। तो हिंदी में इसको पकड़ने का तरीका यह है कि हिंदी में इसके लास्ट में लगा हुआ रहेगा रहा था या चुका था, इस तरह का हिंदी सिंबल होगा। इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, दिमाग में ये बात आ रही होगी। तो कोई व्यक्ति पास्ट में किसी पोस्ट पर था, पास्ट में किसी पद पर था, आज वह उस पद पर नहीं है, हम उसके बारे में केवल और केवल चर्चा कर रहे हैं, आज वह पोस्ट पर नहीं है। तो वैसी स्थिति में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कह सकते हैं क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अभी है क्या, नहीं है, इज नो मोर, लेकिन वो रहे थे। तो वैसी स्थिति में इस स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इस पर 6 तरह के सेंटेंस हम अभी बनाएंगे, जरा आप देखिएगा। सबसे पहली बात की, ये तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये सकारात्मक स्ट्रक्चर है। तो हम इस पर जैसे सेंटेंस बनाना चाहते हैं, जैसे कह सकते हैं क्या कि सिंपल सेंटेंस लेते हैं कि एपीजे कलाम, एपीजे कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे थे। बच्चों ध्यान से देखना, एपीजे कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अगर आपसे कोई पूछता ना, कोई भी पूछता, बताओ इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कहां होगा, तो आपको एक लाइन में बताना है कि जब कोई चीज पास्ट में हो रहा था, व्यक्ति उस पद पर था पास्ट में, आज वह इस पोस्ट पर नहीं है, तो वैसी स्थिति में इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति पास्ट में किसी पोस्ट पर था, और अगर व्यक्ति प्रेजेंट में भी इस पोस्ट पर बना हुआ है, तो थोड़ा सा अंतर होगा। यहाँ हेड को हटा के हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, जो प्रेजेंट परफेक्ट को हाईलाइट करेगा। और ये किसको हाईलाइट कर रहा बच्चों, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट को हाईलाइट कर रहा है। किसको हाईलाइट कर रहा है, पास्ट परफेक्ट को हाईलाइट कर रहा है। यानी ये जो सिंबल है, ये किसको हाईलाइट कर रहा है, पास्ट परफेक्ट को हाईलाइट कर रहा है, पास्ट परफेक्ट। तो एपीजे कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब जरा देखो, इसको बनाऊंगा तो एपीजे और उसके बाद किया मैंने कलाम। अब देखो यहाँ तो हैज हैव का चक्कर है नहीं, एक ही ऑक्सिलरी वर्ब है, वो है हेड। सबके साथ पास्ट में क्या लगेगा, तो हेड लगेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हैड बिन कर देंगे। एपीजे कलाम हैड बिन, ठीक है। अब राष्ट्रपति रहे थे तो एपीजे कलाम हैड बिन, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब तुमसे कोई पूछेगा सर प्रेसिडेंट से पहले द क्यों लगाया, आर्टिकल में पढ़ाया था कि अगर किसी सेंटेंस में 2 नाउन है, एक प्रेसिडेंट हो गया और एक इंडिया हो गया, 2 नाउन हो गया। तो अगर किसी सेंटेंस में 2 नाउन है और बीच में ऑफ का प्रयोग है, तो पहले नाउन से पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है। क्लियर है। अब देखिए, तो एपीजे कलाम भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब मैं कहता हूं, जैसे एक सेंटेंस और लेता हूं, जैसे लेता हूं सेंटेंस के रूप में कि
मैं 1999 में विद्यालय का विद्यार्थी रहा था। मैं 1999 में विद्यालय का विद्यार्थी रहा था। अब सेंटेंस क्या बनेगा? आई के बाद क्या लगेगा? हैड बीन। ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ, किसी पर्टिकुलर स्कूल का हूं ना, तो आई हैड बीन द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इन 1999। मैं 1999 में विद्यालय का विद्यार्थी रहा था। विद्यालय का विद्यार्थी हूं क्या? नहीं हूं। तो वैसी स्थिति में सेंटेंस बन गया। जैसे कह सकते हैं क्या कि, और भी एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे कहते हैं क्या कि रविंद्रनाथ टैगोर अभिनेता नहीं रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर अभिनेता नहीं रहे थे। अब देखो ये सेंटेंस क्या हो गया? ये बन गया कौन सा? तो ये जो सेंटेंस बना ये तुम्हारा कौन सा सेंटेंस बना बच्चों? तो ये जो सेंटेंस बना ये तुम्हारा निगेटिव बना, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। अब इस सेंटेंस को जब बनाना है तो इसको बनाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, लिख लिया प्रॉपर नाउन को। अब इसके बाद क्या करेंगे? हेड लगाएंगे। मैंने पढ़ाया था ना कि अगर एक सेंटेंस में एक ऑक्सिलरी वर्ब है और एक मेन वर्ब है तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा। लेकिन अगर एडवर्ब आता है, क्या आता है? एडवर्ब आता है। तो जब एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब का पोजीशन दोनों के बीच में होगा, तेरे मेरे बीच में, यानी ऑक्सिलरी वर्ब पहले, फिर एडवर्ब और फिर क्या? मेन वर्ब। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैड नॉट, उसके बाद क्या बनेगा? बिन। रविन्द्रनाथ टैगोर हैड नॉट बिन, ठीक है, अभिनेता। तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैड नॉट बिन, अब क्या कर देंगे? एन एक्टर, एक अभिनेता नहीं रहे थे। अब आप कहेंगे क्या भारत एक सांस्कृतिक देश रहा था? सांस्कृतिक देश रहा था, ये कौन सा सेंटेंस है बच्चों? तो ये जो है ये इंट्रोगेटिव है। शुरू में क्या लगा है? और इंट्रोगेटिव में भी कौन सा इंट्रोगेटिव है? तो यस नो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? ऑक्सिलरी वर्ब से होगी। और जिसकी शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से हो वो यस नो इंट्रोगेटिव, लेकिन जिसकी शुरुआत WH वर्ड से हो वो WH इंट्रोगेटिव। तो कहता है क्या भारत एक सांस्कृतिक देश रहा था? तो क्या बनाएंगे? हैड। हैड के बाद क्या बनाएंगे? इंडिया। हैड इंडिया बिन, ठीक है, ए कल्चरल, CULTURL कल्चरल, और उसके बाद क्या बनेगा? कंट्री। हैड इंडिया बिन ए कल्चरल कंट्री, COUNTRY कल्चरल कंट्री। सही है। इसी तरह से सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा? क्या भारत एक सांस्कृतिक देश नहीं रहा था? तो हैड इंडिया नॉट बिन ए कल्चरल कंट्री। इसी तरह से बनाते हैं कौन, ध्यान दीजिएगा, कौन एक गरीब देश रहा था? कौन एक गरीब देश रहा था? देखिए अभी मैंने बनाया आपका यस नो इंट्रोगेटिव और फिर मैं बना रहा हूं WH इंट्रोगेटिव, क्योंकि शुरू में क्या लगा दिया? कौन लगा दिया। अब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? कौन का अंग्रेजी होगा? हु हैड बीन, ठीक है, हैड बीन लगेगा। एक गरीब देश तो ए पुअर, और उसके बाद क्या हो जाएगा? कंट्री। हु हैड बीन ए पुअर कंट्री। अब जैसे कहते हैं सेंटेंस बनाते हैं कि, ठीक है, गुप्तेश्वर पांडे एक पुलिस ऑफिसर रहे हैं। अब देखिएगा सेंटेंस, अब इसको मैं रहे हैं में बना रहा हूं, तो रहे हैं में बना रहा हूं तो ये किस में बनेगा? हैज बीन हैव बीन में बनेगा ना, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना। कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हमारा कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे बनाते हैं क्या? गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर पांडे, उसके बाद क्या बनाएंगे?
हैज लगाएंगे, हैज बीन, और उसके बाद क्या बनेगा, ए पुलिस ऑफिसर, ए पुलिस क्या हो जाएगा, ऑफिसर। क्लियर है। अब देखो इसी तरह से कोई सेंटेंस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे सेंटेंस बनाते हो क्या, मैं कहता हूं मैं एक लेखक रहा था, तो आई हैड बीन ए राइटर। मैं एक लेखक नहीं रहा था, तो आई हैड नॉट बीन ए राइटर। क्या मैं एक लेखक रहा था, हैड आई बीन ए राइटर। क्या मैं एक लेखक नहीं रहा था, हैड आई नॉट बीन ए राइटर। कौन एक लेखक रहा था, हु हैड बीन ए राइटर। कौन एक लेखक नहीं रहा था, हु हैड नॉट बीन ए राइटर। ठीक है। मैं एक गायक नहीं रहा था, आई हैड नॉट बीन ए सिंगर। जैसे कहते हैं कि फूलन देवी एक नेता नहीं रही थी, फूलन देवी हैड नॉट बीन ए लीडर। बनाते हैं बसंती एक अच्छी अभिनेत्री रही थी, बसंती हैड बीन अ वेरी गुड एक्ट्रेस। बसंती एक अच्छी अभिनेत्री नहीं रही थी, बसंती हैड नॉट बीन अ वेरी गुड एक्ट्रेस। क्या बसंती एक अच्छी अभिनेत्री रही थी, हैड बसंती बीन अ वेरी गुड एक्ट्रेस। कौन एक अच्छी अभिनेत्री रही थी, हु हैड बीन अ वेरी गुड एक्ट्रेस। पहले इसको जरा तुम लोग नोट करो, फिर और कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस कराता हूं। पहले इसको नोट करो, है ना। नोट प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस जैसे लेते हैं कि पंजाब एक विकसित राज्य रहा था, तो पंजाब हैज बीन ए डेवलप स्टेट। पंजाब एक विकसित राज्य नहीं रहा था, पंजाब हैड नॉट बीन ए डेवलप स्टेट। क्या पंजाब एक विकसित राज्य रहा था, तो हैड पंजाब बीन ए डेवलप स्टेट। क्या पंजाब एक विकसित राष्ट्र नहीं रहा था, हैड पंजाब नॉट बीन ए डेवलप स्टेट। कौन एक विकसित राज्य रहा था, हु हैड बीन ए डेवलप स्टेट। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं। भूटान एक छोटा देश रहा है, तो भूटान हैज बीन ए स्मॉल कंट्री। हैज में भी बनाओ, हैव में भी बनाओ, हैड में भी बनाओ। क्योंकि प्रेजेंट में जब चर्चा करनी है तो हैज हैव बीन प्लस V3 होगा, पास्ट में जब चर्चा करनी है तो हैड बीन प्लस V3 होगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं विद्यार्थी रहा था, तो आई हैड बीन ए स्टूडेंट, और मैं विद्यार्थी रहा हूं तो आई हैव बीन ए स्टूडेंट। बात समझ में आ रही है। आई हैड बीन और आई हैव बीन में अंतर है। हैड बीन का मतलब हो गया मैं था आज हूं नहीं, और हैव बीन का मतलब मैं पहले भी था और आज भी हूं। दोनों के अंतर मैजिक को समझना कि दोनों का क्या मैजिक है। तो ये हैव बीन और हैड बीन का ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कहते हैं कि वह मेरी दोस्त रही थी, तो सी हैड बीन माई फ्रेंड। वह पहले थी, आज नहीं है। अब जैसे कहते हैं कि वह मेरी दोस्त रही है, तो सी हैज बीन माई फ्रेंड। यानी ये पास्ट में थी, प्रेजेंट में भी है। तो कहने का मतलब प्रेजेंट और पास्ट के जितने सेंटेंस बनाओगे सारे सेंटेंस पे। जैसे कहते हैं कि चुलबुल पांडे एक गायक रहे हैं, तो चुलबुल पांडे हैज बीन अ सिंगर। चुलबुल पांडे गायक नहीं रहे, तो चुलबुल पांडे हैज नॉट बीन अ सिंगर। क्या चुलबुल पांडे गायक रहे, है चुलबुल पांडे बीन अ सिंगर। क्या चुलबुल पांडे गायक नहीं रहे, है चुलबुल पांडे नॉट बीन अ सिंगर। इंदिरा गांधी एक दूरदर्शी महिला रही थी, इंदिरा गांधी हैड बीन ए सैगेशियस लीडर। सैगेशियस का स्पेलिंग क्या होता है, SAGACIOUS। इंदिरा गांधी हैड बीन ए सैगेशियस लीडर। क्या इंदिरा गांधी एक दूरदर्शी नेता नहीं रही थी, हैड इंदिरा गांधी नॉट बीन ए सैगेशियस लीडर। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे सेंटेंस में बना रहा हूं। दुनिया का कोई सेंटेंस ले लो यार, प्रत्येक सेंटेंस को बनाओगे, प्रत्येक सेंटेंस बनेगा। बस तुम्हें। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share this channel.